अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जीएसटी में बड़ा बदलाव, अब इतना देना होगा टैक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ पर आपको कितना टैक्स देना होगा, क्योंकि जीएसटी में बड़ा बदलाव हो चुका है। तो ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हेयर पर कितना टैक्स देना होगा, शैम्पू पर कितना देना होगा, घी पर कितना देना होगा, यानी कि सभी चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ पर आपको कितना जो है टैक्स देना होगा। यहाँ पे मैं जो है ऑफिशियल जो है पेपर की कटिंग भी लगा दिया हूँ और एक एक करके सही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो बताया जा रहा है दैनिक ज़रूरी सामान पर बड़ी बचत। किस चीज़ पर बचत मिली है और किस चीज़ जो है और महंगी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि हेयर ऑयल यानी कि जो तेल लगाया जाता है सर में, या शैम्पू, या फिर टूथपेस्ट, या साबुन, या फिर टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये सब जो है पहले आपको देना पड़ता था। 18% आपको जो है टैक्स देना पड़ता था। अब उसको घटाकर जो है 5% कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। यानी कि आप जो है पहले जो हेयर ऑयल लेते थे, या फिर शैम्पू लेते थे, या फिर टूथब्रश लेते थे, तो उस पर आपको जो है ज़्यादा जो है टैक्स देना पड़ता था। अब आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले आपको 18% देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5% देना होगा। उसके बाद मक्खन, उसके बाद घी, चीज़ एवं डेयरी उत्पाद पर पहले आप जो है 12% जो है टैक्स देते थे, अब आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5% टैक्स देंगे। अगर आप घी लेंगे, या फिर जो है कि दूध लेंगे, या फिर डेयरी का कुछ भी आप सामान लेंगे, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि नमकीन, जो खाने वाले जो नमकीन होती है होटल वगैरह में जो मिलती है, या फिर जो पैकेट पैक वाली आती है, या फिर जो भुजिया या मिक्सचर या बर्तन, तो उस पर जो पहले जो टैक्स था 12% था, अब घटाकर जो है 5% कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए बच्चों की फीडिंग बोतल, उसके बाद नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन व पुर्जा, पहले आपको जो है 12% जो है देना पड़ता था टैक्स, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कि 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। बच्चों का अगर आप डायपर लेने जाएंगे, या बच्चों की आप फीडिंग लेने जाएंगे, या फिर आप जो है कि बच्चों का बोतल लेने जाएंगे, या फिर मशीन का कोई भी पुर्जा आप लेने जाएंगे, नट बोल्ट हो गया, या फिर कुछ भी आप लेने जाएंगे, सुई धागा वगैरह, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि किसानों व कृषि के लिए सहारा, किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि टैक्स में काफ़ी कम कर दिया गया, यानी कि टैक्स अब आप जो है बहुत ही कम देंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर, टायर व पुर्जे, ट्रैक्टर का कुछ भी आप जो है पुर्जा लेने जाएंगे, या फिर ट्रैक्टर का आप जो है टायर लेने जाएंगे, तो पहले आपको 18% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5% टैक्स देना होगा। उसके बाद अगर आप जो है कि ट्रैक्टर लेने जाएंगे, न्यू ट्रैक्टर अगर आप बाय करेंगे या ख़रीदने चाहेंगे, तो पहले आपको 12% टैक्स देना पड़ता था, अब उसको घटाकर जो है 5% कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो अलग अलग चीज़ पर, जैसे कि जैव कीटनाशक, उसके बाद जो है कि ड्रिप सिंचाई,
या फिर श्रीफंकलर, ये सब जो किसान भाई यूज़ करते हैं धान कटाई वगैरह में, तो वो सब भी अगर आप ख़रीदने चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है छूट मिलेगा। पहले जो है 12% था, अब घटाकर जो है 5% कर दिया गया है। उसके बाद देख कृषि में जैसे कि बागवानी, वन संबंधी मशीन, जुताई, उसके बाद जो है बुआई, कटाई आदि, ये सब की अगर आप मशीन लेने जाएंगे तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले जो है 12% का टैक्स देना पड़ता था। यानी कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब आप जो चीज़ खरीदते थे 500 रुपये में, तो अब आप जो खरीदेंगे 450 या 460 रुपये में खरीदेंगे, क्योंकि 12% से आपको 5% का छूट मिल गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बचत, जैसे कि एयर कंडीशनर पे पहले 28% का टैक्स था, घटाकर जो 18 कर दिया गया। इस तरीके से टेलीविज़न 32 इंच वाली अगर आप एलईडी लेते हैं या फिर एलसीडी लेते हैं तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 18% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले जो आप देते थे 28% का एलसीडी पर या फिर एलईडी पर 32 इंच वाली, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 18% का टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो पहले 28% आपको जो है टैक्स देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 18% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि डिश वॉशिंग मशीन, यानी कि जो डिश वॉशिंग मशीन है उस पर भी जो है आपको टैक्स कम ही देना पड़ेगा। पहले आप 28% दे रहे थे, अब आपको 18% जो है देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें में भी काफ़ी कम की गई है, जैसे कि सस्ते हुए ऑटोमोबाइल, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाइब्रिड कार हो गई, तो उसमें आपको जो है 28% का आपको टैक्स देना पड़ता था, अब आप जो देंगे वो 18% देंगे। इस तरीके से डीजल हो गया, डीजल कार वगैरह, डीजल वाली जो कार होती है तो उसमें आप 28% का छूट ये टैक्स देते थे, अब आप जो 18% देंगे। उसके बाद 3 पहिया वाहन पर भी पहले आप जो है कि 28% का टैक्स देते थे, अब आप जो है 18% का टैक्स देंगे। जैसे कि टोटो खरीदने जाएंगे, ऑटो खरीदने जाएंगे या फिर 3 पहिया वाली कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 18% का ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, देखिए इसमें साफ साफ बता दिया गया कि अगर आप मोटरसाइकिल बाइक खरीदने जाएंगे 350 सीसी तक, उस पर आपको जो है छूट मिलेगा। पहले आप जो 28% का जो है टैक्स देते थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18% का टैक्स देना पड़ेगा। माल, उसके बाद ढोने वाला जो वाहन होता है उस पर भी जो है 28 से जो है 18 कर दिया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत, यानी कि मेडिकल दवाइयाँ वगैरह में बहुत बड़ी छूट मिली है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा, थर्मामीटर। पहले बताया जा रहा है इसमें साफ साफ कि स्वास्थ्य जीवन बीमा पहले आपको 18% का टैक्स देना पड़ता था, अब आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। थर्मामीटर पर 12% से 5% कर दिया गया। उसके बाद जैसे कि चिकित्सीय ऑक्सीजन या फिर सभी डायग्नोस्टिक किट, वो पहले आपको 12% का टैक्स देना पड़ता था, अब आपको जो है 5% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से चश्मा जो डॉक्टर वगैरह देते हैं तो उस पर आपको पहले 12% का टैक्स देना पड़ता था, अब आप जो है 5% का टैक्स देंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ है जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है, जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, इस तरीके से कॉपी, नोटबुक, चार्ट, ये सब पर आपको कोई भी अब जो है छूट नहीं देना है। यानी कि अगर आप पेंसिल खरीदने जाएंगे, नोटबुक खरीदने जाएंगे, शार्पनर खरीदने जाएंगे, रबर खरीदने जाएंगे तो इस पर पहले आपको 12% का जो है टैक्स सरकार को देना पड़ता था, बट अब सरकार ने 0 कर दिया, यानी कि कुछ भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये वाला जो टैक्स बिल जो पास हुआ है, इसमें बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो आपको 18% का टैक्स था उसको 12 कर दिया गया, जो 28 था वो 18 कर दिया गया है, और जो 12 था वो 5 कर दिया गया है। इससे यही पता चलता है कि अब सामान जो मिलेगा, जो चीज़ आप खरीदेंगे वो आपको सस्ती मिलेगी। 1000 रुपये की चीज़ आपको 900 से 850 के करीब मिलेगी। ये बड़ी खुशखबरी की बात है पूरे भारतवासियों के लिए। तो ये वाली जो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो जो है आप लोग ज़रूर पहुंचा दें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।